योगी जी, इस खून को, ये मुसलमान का खून है, ये देश के काम आएगा, देश की सीमा पे काम आएगा, किसी मजलूम के काम आएगा, किसी एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति के काम आएगा। इसे सड़कों पे मत बहाइए। हमारा बात यह है कि कांग्रेस को आप ये मत समझो कि कांग्रेस मुसलमानों को, कांग्रेस में खुले मंच से कह रहा हूँ, ये कांग्रेस जितना पीछे से वार करती है ना, बीजेपी सामने से करती है, कांग्रेस पीछे से करती है। तो मेरा मानना ये है कि कांग्रेस मुसलमान को ये समझती है कि ये हमारे चमचे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान शुरू से ही कांग्रेस का सपोर्टर रहा है, लेकिन अब सोचने पे विचार करेगा मुसलमान इस बार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं ब्रज मेवाड़ 24। और आपको मालूम है कि रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, उसका आखिरी जुमा, जिसको जुमातुल अलविदा कहा जाता है, वो पढ़ा लोगों ने। और हमारे साथ में कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके का माहौल है इस देश में चल रहा है, लोगों के क्या विचार हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ में शौकत जी हैं, जो पढ़े लिखे बड़े अनुभवी आदमी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि रमज़ान के महीने के बारे में लोगों को क्या कहना चाहते हैं, कि किस तरीके की आपके आसपास के लोगों की, जो गरीब लोग हैं, क्योंकि ईद का जो त्यौहार है ये सभी का त्यौहार होता है, इसमें हमें आसपास के लोगों को भी देखना चाहिए। तो आइए हम विचार लेते हैं सबसे पहले शौकत जी का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तैयब जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को उठाने का मौका दिया। तो शौकत जी, क्या विचार है आपका, जिस तरीके का माहौल चल रहा है देश में, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये ब्रज मेवात का क्षेत्र है, क्या कहना चाहोगे? देखो, आज के दौर में जो माहौल चल रहा है, वो माहौल भाईचारा बनाने का नहीं, भाईचारा बिगाड़ने का चल रहा है। और हर कदम पर मुस्लिम कौम ने भाईचारा बनाने की कोशिश की है, बेइंतहा सब्र किया है, लेकिन जितना सब्र इस कौम ने किया है, उतने ही इस पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। और अब इस जुल्म की इंतहा हो चुकी है। इस जुल्म को जवाब देने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि भाईचारा नाम की चीज़ इस देश में रही नहीं है। हर क्षेत्र में, हर कोने में सिर्फ मुसलमान से नफ़रत है। एक समुदाय विशेष को हर मोड़ पे टारगेट किया जा रहा है, जो कि एक भेदभावपूर्ण नीति है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास नहीं है, यहाँ सबका विकास है, केवल मुसलमान का विनाश है। ये राजनीति हिंदुस्तान में चलाई जा रही है। हम भी इसमें आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो घाटमी का कांड हुआ था, उस मैटर में पुलिस ने एक तो पहले गिरफ्तार कर लिया था, और शायद कुछ समय पहले 2 को और पकड़ा गया है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो राजस्थान पुलिस है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो, गिरफ्तार किया है। जो मेन मुलजिम है मोनू मानेसर, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी। जैसा कि हम देख रहे हैं, यूपी में जंगल राज है, सरेआम गोली मारकर जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी हो, उसका भी एनकाउंटर करवा रहे हैं। योगी जी, इस खून को, ये मुसलमान का खून है, ये देश के काम आएगा, देश की सीमा पे काम आएगा, किसी मजलूम के काम आएगा, किसी एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति के काम आएगा। इसे सड़कों पे मत बहाइए, हमारा खून इस तरह बेकार मत बहाइए। हमने देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हम 1803 से लेकर के 1947 तक 144 वर्षों तक मुसलमान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, और आज हमें ही इस देश का गद्दार बताया जा रहा है। जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज वो देशभक्त हैं, और जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, वो आज इस देश के गद्दार साबित किए जा रहे हैं। जो एक आरएसएस और बजरंग दल की नीति है, मुसलमान को हर क्षेत्र में टारगेट करने की और बदनाम करने की। जी, जी। ये थे हमारे साथ में शौकत जी। अब हमारे साथ में एक अब्दुल रऊफ़ जी हैं, उनसे विचार लेना चाहते हैं। जी, अब्दुल रऊफ़ जी, आपके क्या विचार हैं? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद, और ईद की सब लोगों के लिए मुबारकबाद। मैं ये कहना चाहूँगा तैयब जी, देखो जिस तरह से मुसलमान को इस देश में दबाया जा रहा है, जी। बेइंतहा परेशान। अब अभी 4-5 रोज़ पहले जिस तरह का वो इनकाउंटर हुआ था अतीक और अशरफ का, वो तो सजा याफ्ता इंसान था अतीक अहमद, तो उसके तो लिए तो शायद आजीवन कारावास थी। अब उसमें ठीक है, हम किसी मुलजिम की, किसी क्रिमिनल की वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्रिमिनल था वो, लेकिन पूरी मीडिया, नेशनल मीडिया के सामने एक समुदाय विशेष को इनकाउंटर पे दिखाना कि भाई इनको हम इस तरह इनकाउंटर कर रहे हैं, इनकाउंटर दिखा पूरी मीडिया पे, उससे कहीं न कहीं मुस्लिम समाज को बहुत क्षति पहुँची है, मुझे भी पहुँची, सबको पहुँची है। लेकिन
दूसरा मामला ये है, अभी हमारे यहाँ नासिर और जो ये लड़के थे यहाँ घाटवी का के, जी। तो इनका जिस तरह से वो किया बजरंग दल वालों ने, आरएसएस वालों ने मिलकर, वो लोगों का इनकाउंटर कब होगा, हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। खास करके मैं अशोक गहलोत जी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे अब तक मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं कर पाए आप। और दूसरा बात ये है कि कांग्रेस को आप ये मत समझो कि कांग्रेस मुसलमानों को, कांग्रेस में खुले मंच से कह रहा हूँ ये, कांग्रेस जितना पीछे से वार करती है ना, बीजेपी सामने से करती है, कांग्रेस पीछे से करती है। तो मेरा मानना ये है कि कांग्रेस मुसलमान को ये समझती है कि ये हमारे चमचे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान शुरू से ही कांग्रेस का सपोर्टर रहा है, लेकिन अब सोचने पे विचार करेगा मुसलमान इस बार।